हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर 8 आईसीएसई, है ना, क्लास 10th। चैप्टर 8 आईसीएसई क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आज का टॉपिक है मेरे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, सिंपल है। क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हम रेसिस्टेंस पढ़ लिए, उसका कंसेप्ट पढ़ लिए। अब कौन ऐसे फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्या क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, एक एक करके देख लेंगे। आर डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर आपके सिलेबस में दिया है। एक तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एक दिया डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगला दिया डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कितना मोटा है और कितना ये लंबा है। और ये जो है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग नोट्स बना लेना। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट मटेरियल जो होता है, बेटा यहाँ पे आ जाता हूँ, हम जानते हैं कि डिफरेंट मटेरियल है। मान ले 2 मटेरियल है, ठीक है ना, 2 अलग अलग मटेरियल है। तो इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो, इसमें कम हो। अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वुड ले लेंगे, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तो सारा का सारा खेल किसका है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होंगे तो ज्यादा मूव करेंगे, तो ज्यादा मूव करेंगे तो करंट ज्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस कम होगी। देखो ओम्स लॉ होता है ना, ऐसे याद रखना, V/R। तो करंट ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी, ठीक है भाई। तो ऐसे याद करो। लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो क्या होगा? ऑफर लेस रेसिस्टेंस। फिर से सुन, लार्ज कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन, है ना, तो मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इजिली मूव, और वी कैन से मोर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर मूवमेंट का मतलब मोर इलेक्ट्रिक करंट, मोर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब लेस रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस क्या होगा? लेस, ठीक है भाई। हाँ, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लार्ज होंगे। एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी एग्जाम्पल वुड होता है। नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया? सो वी कैन से आर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बिकॉज मटेरियल of the conductor a material because different materials have the different concentration of electrons, ठीक है दोस्त। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डिफाइन कर रहा हूं, है ना। आप लोग इसको नोट कर लो स्क्रीन रोक के। अब देखते हैं बेटा, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत आसान है, देख। डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, देख, जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितना लंबा कंडक्टर होगा, ठीक है, तो जितना लंबा कंडक्टर होगा मान ले, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा, है ना। मूव करना पड़ेगा ना भाई। तो देख, मूव करना, नंबर ऑफ कोलिजन विद बिटवीन, नंबर ऑफ कोलिजन किसका? पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस विल बी मोर इन लॉन्ग कंडक्टर एज कंपेयर टू शॉर्टर कंडक्टर, क्योंकि मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए जाना पड़ेगा भाई। लंबी टनल की तरह रास्ता है सपोज, और तुम्हें मूव करके जाना है, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर मूव करेगा, टकराएगा। तो ज्यादा लेंथ मूव करके जाना होगा, तो ज्यादा कोलिजन होंगे। क्या होंगे? मोर कोलिजन होंगे। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, है ना। मूव, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए करंट कम होगी यहाँ पे। मोर रेसिस्टेंस मतलब करंट डिक्रीज कर जाएगी, करंट कम होगी। तो हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली, ये आर मतलब रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख लेना, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। आप डिपेंडेंस अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर में ऐसे लिख दोगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर इन लॉन्ग कंडक्टर एज कंपेयर टू शॉर्टर कंडक्टर, ठीक है। ओके, ये क्या है भाई? देख, इनका एरिया सेम है बेटा, ये एरिया सेम है, एरिया सेम है, एरिया सेम है। एरिया की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया सब में सेम है। तो फॉर सेम रेडियस, फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस आर है, अगर इसका 12 कर दूं तो रेसिस्टेंस 2R हो जाएगा, 3L कर दूं तो 3R हो जाएगा। सिंपल था ये, है ना। आर यानी आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि आर, यहाँ पे लिख देते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मिला है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है भाई, पक्की बात। अगला
है क्या, डिपेंडेंस अपॉन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। इसको मिटा के फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो बच्चों सुनो, थर्ड जो है वो है डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। थिकनेस मतलब कितना उसका एरिया है, कितना मोटा है, मोटा मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। देख बेटा, देखो जितना ज़्यादा मतलब एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जगह मिलेगा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन हैज अ लार्ज एरिया टू फ्लो इजिली मूव, ऐसे मैंने लिख दिया अपने मन से समझाने के लिए तुम लोगों को, है ना। ऑफर लेस रेसिस्टेंस, अरे इलेक्ट्रॉन जब एरिया ज़्यादा होगा और जल्दी मतलब कि उसको ऑफर क्या, देख यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैज अ लार्ज एरिया टू फ्लो, ठीक है। तो ऑफर लेस रेसिस्टेंस मतलब ज़्यादा एरिया, आराम से मूव कर रहा है, ठीक है, कम कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको एरिया बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। पूरे तुम्हें लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली है, कौन सा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। ये कैसा एरिया होता है ना, नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, मतलब करंट जो फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ये एरिया, ठीक है भाई। तो सिंपल है ना। अब देख यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है मैंने थोड़ा सा, कि भाई इसका लेंथ L है और इसका R है, सेम लेंथ के लिए, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया है, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, हम इसको क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख सकते हैं, स्मॉल r रेडियस है बेटा, स्मॉल r रेडियस है। तो यहाँ पे क्या होगा, R डैश क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 2r स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2r है ना, तो नीचे रखोगे ना यहाँ पे r स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेडियस की जगह पे 2r रखोगे तो कितना हो जाएगा, बोल जल्दी, कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, r डबल डैश 1 बाई 3r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1 बाई 9r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 1 बाई 9 टाइम्स घट गया, ये 1 बाई 4 टाइम्स घट गया, और ये तो r है, ठीक है। तो हम क्या देख लिए कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कौन सा एरिया, वो एरिया जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के। ऑल राइट, तो मैं इसको मिटा रहा हूं।